हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पाठ 7 विशेषण का पहला भाग पढ़ेंगे। पाठ 7 विशेषण। बच्चों, विशेषण की परिभाषा जानने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ। गौरव को बहुत दिनों से शौक था कि वह अकेले बाजार जाकर खरीदारी करे। उसे लगता था कि अब वह बड़ा हो गया है। एक दिन उसकी यह इच्छा पूरी हो गई। माँ ने कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, 7वीं कक्षा में आ गए हो, इसलिए बाजार जाकर कुछ चीजें लाओ। माँ ने उसे एक सूची पकड़ाई। गौरव सूची लेकर बाजार गया और उसने सूची दुकानदार को दे दी। घर आने पर उसकी माँ ने कहा कि वह सूची पढ़े ताकि वे सामान की जांच कर सके। गौरव सूची से सामान पढ़ने लगा। चीनी 2 किलो, तेल 1 लीटर, पाउडर का डिब्बा 1, चॉकलेट 4, रस्सी 5 मीटर, लाल मिर्च 1 किलो, छोटे बतासे 1 किलो, पीले फूल 100 ग्राम। बच्चों, यहाँ पर जो रंगीन शब्द है उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सामान जांचकर मां खुश हुई क्योंकि गौरव सारा सामान ठीक से लाया था। सूची में दिए गए रंगीन शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल, गुण, संख्या संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो रंगीन शब्द है उस रंगीन शब्द को एक बार देख लीजिए। अब जो सूची में जो रंगीन शब्द है बच्चों, वो क्या बता रहा है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल, गुण, संख्या संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं। और यही शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने रंगीन शब्द देखे, उसमें 2 किलो, 1 लीटर, 1, 4, 5 मीटर, छोटे, लाल, पीले, इस तरीके के जो रंगीन शब्द वहां पर दिए गए हैं और यही शब्द विशेषण कहलाते हैं। वो उसकी नाप तोल, गुण, संख्या संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं और यही शब्द विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में छपे रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं सफेद ड्रेस पहनकर विद्यालय जाता हूँ। मेरे पास 3 पेन हैं। मेरी माँ प्रतिदिन ऑफिस जाती है। उस दिन उसने थोड़ी सी मिठाई खाई। तो यहाँ पर सफेद, 3, मेरी और थोड़ी सी। उपयुक्त दिए गए वाक्यों में सफेद शब्द संज्ञा का गुण बता रहा है, यानी कि ड्रेस का। 3 शब्द से संज्ञा यानी कि पेन की संख्या पता चल रही है। मेरी शब्द संज्ञा माँ के विषय में बता रहा है कि वह किसकी माँ है। और थोड़ी सी से संज्ञा यानी मिठाई का परिमाण पता चल रहा है। अर्थात सभी रंगीन शब्द किसी न किसी रूप में अपने आगे आने वाली संज्ञा की कोई न कोई विशेषता बता रहे हैं और यही शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि मैं सफेद ड्रेस पहनकर विद्यालय जाता हूँ, तो जो सफेद है वो ड्रेस का गुण बता रहे हैं, 3 संख्या बता रहे हैं और थोड़ी सी मिठाई वो परिमाण बता रहे हैं कि मिठाई कितनी है। तो यहाँ पर रंगीन शब्द किसी न किसी रूप में अपने आगे आने वाली संज्ञा की कोई न कोई वो क्या बता रहा है? विशेषता बता रहे हैं। इसलिए यही शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, ध्यान रखो कि विशेषण शब्द केवल संज्ञा की ही नहीं, सर्वनाम की विशेषता भी बता सकते हैं। यानी कि विशेषण ऐसा नहीं कि सिर्फ संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, वह सर्वनाम की विशेषता भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि वह बुद्धिमान है। तो यहाँ पर वह क्या है? सर्वनाम है और बुद्धिमान विशेषण है। ऐसे ही बेचारा मैं कर भी क्या सकता था, मैं सर्वनाम है और बेचारा
विशेषण है। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे उसकी साड़ी लाल है, तो यहाँ पर विशेष्य क्या है? साड़ी, और लाल क्या होगा? विशेषण। यानी साड़ी लाल है तो वो किसकी विशेषता बता रहा है? साड़ी की। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होगा? विशेष्य कहलाएगा, और जो विशेषता बताई जाए वो क्या होगा? विशेषण होगा। बाजार से 5 किलो आटा लेते आना। 5 किलो विशेषण है और आटा क्या होगा? विशेष्य होगा। यानी जिस चीज की विशेषता बताई जाए वो होगा विशेष्य, और जो विशेषता बताई जाए वो होगा विशेषण। उस घर में कौन रहता है? उस घर में कौन रहता है? उस विशेषण और घर होगा विशेष्य। तो बच्चों, ये हमने देखा यहाँ पर उदाहरण। अब हम देखते हैं विशेषणों के भेद, कि विशेषण के कौन कौन से भेद है। तो विशेषण के 4 भेद है। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले पहला जो इसका भेद है गुणवाचक विशेषण, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों गुणवाचक विशेषण, वे विशेषण जो अपने विशेष्य के गुण, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्वाद, गंध, स्थिति, गुण दोष का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि वे विशेषण जो अपने विशेष्य के गुणों यानी कि रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्वाद, गंध, स्थिति, गुण दोष का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेष्य के साथ कैसा कैसी प्रश्न करने पर जो भी उत्तर मिलता है वो गुणवाचक विशेषण ही होता है। जैसे कैसा गुलाब, तो ये गुलाब कैसा है? लाल है। तो लाल क्या होगा? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि वो उसकी विशेषता बता रहा है। कैसी इमारत, तो ऊंची। कैसी इमारत, तो ये कैसी है? ऊंची है। तो ऊंची क्या बता रहा है? गुणवाचक विशेषण बता रहा है। ऐसे ही कैसा व्यक्ति, तो बूढ़ा। कैसा व्यक्ति, तो बूढ़ा। तो बूढ़ा क्या दिखा रहा है यहाँ पर? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण के। जैसे यहाँ पर रूप, रंग। जैसे हमने गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखी कि वे विशेषण जो अपने विशेष्य के गुणों के अंदर क्या आएगा? रूप, रंग आएगा, आकार, प्रकार, दशा, स्वाद, गंध, स्थिति, गुण दोष का बोध कराते वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें सबसे पहले रूप, रंग में क्या आएगा? जैसे काली, हरी, सफेद, मेली, चमकीली आदि। ये सब किस में आएगा? रूप, रंग के अंदर आएगा। ऐसे ही आकार और प्रकार। आकार प्रकार में मोटा, छोटा, लंबी, गोल, आयताकार आदि। दशा अवस्था। दशा अवस्था यानी कमजोर, स्वस्थ, अमीर, पतला, गाढ़ा आदि, जो उसकी दशा और अवस्था का बोध कराते हैं। स्वाद और गंध। स्वाद और गंध। स्वाद और गंध के अंदर बच्चों मीठा, सुगंधित, फीका, सुवासित, खट्टा आदि स्वाद और गंध के उदाहरण हैं। ऐसे ही स्थिति है यहाँ पर। स्थिति के अंदर बाहरी, भीतरी, गतिशील, अगला, पिछला आदि स्थिति के अंदर आते हैं। स्थान और देशकाल। स्थान और देश काल में शहरी, भारतीय, जापानी, प्राचीन, नवीन आदि। उसके बाद है गुण।
गुण में अच्छा, ईमानदार, बुद्धिमान, पवित्र, योग्य आदि गुण के अंदर आएंगे। अब गुण देखा तो अब क्या देखेंगे हम? दोष। दोष के अंदर बुरा, पापी, दुष्ट, आलसी, अयोग्य आदि, यानी बुरा, पापी, दुष्ट, आलसी, अयोग्य आदि। ऐसे ही अन्य के अंदर चिकना, ठंडा, गर्म, मुलायम, खुरदुरा आदि, ये अन्य के उदाहरण हैं। तो जैसे हमने गुणवाचक विशेषण में जो देखा वो अन्य उदाहरण उसके यहाँ पर हमने देखे। हमने रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशावस्था, स्वाद, गंध, स्थिति, स्थान, देश, काल, गुण, दोष और अन्य, ये उदाहरण हमने यहाँ पर देखे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर विशेषण की परिभाषा और उसके प्रकार में हमने जो उसका पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, वो हमने पढ़ा। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। विशेषण के आगे का जो भेद है उस भेद की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।